उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहला कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण का मामला 18 मार्च को सामने आया। दरअसल मुरा पांडे की रहने वाली मारिशा नाम की युवती जो फ्रांस से पढ़ाई कर मुरादाबाद लौटी थी, उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसको मुरादाबाद के ज़िला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद 21 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और फिर 4, उसके बाद 5 लागू किया गया, जिसमें काफ़ी सारी समस्याएं प्रवासी मज़दूरों को, देश में रहने वाले लोगों के सामने आई। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहां है वहीं रुक जाए। लोगों ने ऐसे ही किया, जो जहां थे वहीं रुक गए। उसके बाद काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो एक शहर से दूसरे शहर, एक जनपद से दूसरे जनपद और एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि अनुमति का कोई प्रावधान नहीं था। अनुमति किसी तरह से नहीं मिल पा रही थी। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की थी, जो जितने भी प्रदेश हैं सबके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपील की थी कि आप वहीं रुक जाइए, आपको आपकी सुविधा के अनुसार जो भी फैसिलिटी प्रशासन मुहैया करा सकता है वो कराएगा। जिसके बाद काफ़ी सारी समस्याएं लोगों के सामने आई। ट्रैफिक की समस्या सामने आई, एक जनपद से दूसरे जनपद तक जाने की समस्या सामने आई। उसके बाद लॉकडाउन अनलॉक 1 लागू किया गया और अब अनलॉक 2 लागू किया गया। जिसके बाद मुरादाबाद ज़िला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुरादाबाद ज़िलाधिकारी के माध्यम से एक बोर्ड चस्पा किया गया है। आप बोर्ड में साफ तौर पर देख सकते हैं, कार्यालय ज़िलाधिकारी मुरादाबाद, विशेष सूचना यानी खास सूचना है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की भयानक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्न व्यवस्था कलेक्ट्रेट कार्यालय में तत्काल प्रभाव से की जाती है। यानी कि आम जनता की सुविधा के लिए यहाँ पर ये बोर्ड चस्पा किया गया और इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है। नंबर 1, जन शिकायत के निस्तारण के लिए आम जन से अनुरोध है कि जन शिकायतों को जन सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराएं। जिन व्यक्तियों द्वारा जन सुविधा पोर्टल पर शिकायत अपलोड नहीं की जा सकती, वो कलेक्ट्रेट में ज़िलाधिकारी कक्ष एवं अपर ज़िलाधिकारी कक्ष के सामने रखी शिकायत पेटिका में शिकायत डाल सकते हैं। प्राप्त शिकायतों को 100% अपलोड किए जाने के उपरांत निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी। यानी जन से अनुरोध किया गया है कि जो मुख्यमंत्री की जन सुविधा पोर्टल है उस पर अगर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर एक पेटी बनाई गई है, उसमें आप अपनी जन शिकायत डाल सकते हैं। नंबर 2, वाहन पास आवश्यक अनुमति, यानी अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी एक जनपद से दूसरे जनपद जाना है तो उसके लिए यहाँ से आपको वाहन पास की अनुमति मिल सकती है। वाहन पास के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जाएगा, यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकते। आम जन से अनुरोध है कि जन सुनवाई पोर्टल पर अथवा ई पास पोर्टल के पर आवेदन प्रस्तुत करें। 24 घंटे के भीतर ई पास जारी कर दिया जाएगा, जो उनके मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा हो तो प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुरादाबाद के CUG नंबर 9454416880 पर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसका तत्काल निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। यानी कि आप व्यक्तिगत कोई भी फॉर्म यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। आपको अगर किसी पास की अनुमति लेनी है तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 3, प्राप्त होने वाले विभिन्न ज्ञापनों के संबंध में, क्योंकि धारा 144 मुरादाबाद में लागू की गई है, इसके संबंध में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जनपद में धारा 144 के प्राविधान लागू हैं, जिसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होना पूर्णतः यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ज्ञापन दाताओं से अनुरोध है कि वो अपना ज्ञापन निम्नलिखित ईमेल ID पर भेजें। जो व्यक्ति ज्ञापन मेल के माध्यम से ना भेज पाए वो अपना ज्ञापन शिकायत पेटिका में डालेंगे। किसी भी प्रकार का ज्ञापन व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जाएगा, यानी कि मुरादाबाद में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसी वजह से अगर आपको कोई ज्ञापन देना है तो ज्ञापन आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन ज्ञापन का माध्यम है dmmor@nic.in, नंबर 2 admmor.ex@nic.in।
यानी ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं, कोरोना से बचाव के लिए हैं। धारा 144 भी कोरोना से बचाव के लिए लगाई गई है ताकि संक्रमण का खतरा न फैल पाए। नंबर 4, शादी की अनुमति के संबंध में, क्योंकि ये महीना ऐसा चल रहा है जिस महीने में शादियों का सीज़न कहा जाता है। शादियों की अनुमति के लिए काफ़ी सारी समस्याएं हो रही थी, लोग जागरूक नहीं थे, पूछ रहे थे कि किस तरीके से अनुमति हो, उसका भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है सहूलत के हिसाब से। देखिए शादी के अनुमति के संबंध में, यानी अगर आपको शादी की अनुमति लेनी है मैरिज हॉल में तो किस तरीके से वो अनुमति दी जाएगी। देखिए शादी की अनुमति का प्रार्थना पत्र पूर्ण कर शिकायत पेटिका में डाला जाएगा। यानी आपको जो शिकायत जो आपको अनुमति लेनी है उसे एक पर्चे पे लिखेंगे और फिर जो शिकायत पेटिका है आप उसमें डाल देंगे। प्रार्थना पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, यानी 72 घंटे से यानी 3 दिन से पहले आप उसमें डालेंगे। वधु पक्ष की ओर यानी जो लड़का पक्ष है उसकी ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के नाम एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होगा। यानी जिन लोगों को आप अपने मैरिज शादी में इनवाइट करना चाहते हैं उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर उस जो आवेदन आप करेंगे उसमें मेंशन करना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही यदि वर पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें उपरोक्त के अतिरिक्त बारात जाने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों का भी उल्लेख अवश्य किया जाएगा। यानी अगर लड़के वाले हैं और वो अनुमति चाहते हैं और वो बारात ले जाना चाहते हैं तो बारात के लिए जो आपको गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, उसके गाड़ी का नंबर देना पड़ेगा, गाड़ी के जो कागजात हैं वो इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। नंबर 5, कलेक्ट्रेट में प्रवेश। कोई भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने से पूर्व स्वयं को सैनिटाइज करेगा, कोविड डेस्क पर अपना टेम्परेचर तथा ऑक्सीजन स्तर चेक कराएगा, तदुपरांत ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश करेगा। यानी कि ये पूरा आदेश मुरादाबाद के ज़िला अधिकारी राकेश कुमार सिंह IAS ज़िला अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हालांकि ये थोड़ा देर से ज़रूर यहाँ पर चस्पा किया गया है बोर्ड, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आए दिन परेशान होते थे बारात की अनुमति के लिए, शादी की अनुमति के लिए, कहाँ से ले या ई-पास वाहन के लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था, तो अब वो यही करेंगे। यानी सबसे पहले आपको जो प्रदर्शन करते थे आप 5 से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, धारा 144 लागू की गई है। अगर आप ज़िला मुरादाबाद के ज़िला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आएंगे तो सबसे पहले आपको मशीन लगाई गई है, वहाँ पर हाथों को सैनिटाइज़ किया जाएगा, पूरी तरह से आप सैनिटाइज़ होंगे। फिर उसके बाद कोविड हेल्थ टेस्ट जो यहाँ पर बनाया गया उससे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। कुल मिलाकर मुरादाबाद प्रशासन का, मुरादाबाद के ज़िलाधिकारी जो है उनका मकसद सिर्फ यही है कि बढ़ते संक्रमण को रोका जाए, इसीलिए बोर्ड चस्पा किया गया है ताकि आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर इस बोर्ड को देख रहा है, जानकारी जो है वो प्राप्त कर रहा है, एक दूसरे को माध्यम बनेंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर इसी टाइप के, सर मैं नाम जानना चाहूँगा, आपको क्या नाम? जहीर साहब, जिस तरह से मुरादाबाद ज़िलाधिकारी के माध्यम से बोर्ड यहाँ पर चस्पा किया गया आम जन की जानकारी के लिए, क्या लगता है आपको ये अच्छा कदम है प्रशासन का? ये बहुत बढ़िया है, सब बात सही है, बहुत अच्छा है, सब नियम बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधाओं का काम कर रही है। बिल्कुल सही है, जागरूकता के लिए बनाया गया है ताकि लोग परेशान ना हो। कोविड-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए लगातार मुरादाबाद प्रशासन कोशिश कर रहा है और ये प्रशासन की कोशिश का एक अहम हिस्सा ये भी है। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मुरादाबाद के ज़िला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बोर्ड चस्पा किया गया है ताकि आम जनता उससे जागरूक हो जाए और मैसेज एक दूसरे को पहुँचाए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार।